आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या वर्ड प्रॉब्लम्स दी है, उसको एलिमिनेशन मेथड से हमको क्या करना है, सॉल्व करना। तो पेपर में सिर्फ क्वेश्चन लिखा आएगा, कोई सी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम क्या सॉल्व करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं हमको वर्ड प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। फर्स्ट रहेगा इफ वी एड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमरेटर में हम 1 प्लस करते हैं और डिनोमिनेटर में कितना प्लस करते हैं, माइनस का 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं 1। ए फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, रिड्यूस होकर वो जितनी भी उसकी वैल्यू वो रिड्यूस होकर कितना जाएगा, 1 हो जाएगा। इट बिकम 1/2, कितना बन जाता है 1/2 इफ ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो हमें जो पता करना होता है हम उसी को एक्स वाई लेते हैं। तो यहाँ तो एक ही वैल्यू पता करना है, क्या पता करना है, फ्रैक्शन। पर फ्रैक्शन में होती ही दो वैल्यू, एक न्यूमरेटर होता है और एक क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो सॉल्यूशन में हम क्या लेते हैं, लेट फ्रैक्शन बी एक्स अपॉन वाई। फ्रैक्शन के ले लिया एक्स अपॉन वाई ले लिया। अब है ना, फ्रॉम क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या दिया उन्होंने, हमारे पास जो हाईलाइट करते हैं मेन क्या है, वी एड 1 टू न्यूमरेटर। किस में ऐड करना है, न्यूमरेटर में। एंड सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर। जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो कितना बन जाता है, 1 बन जाता है, पहली कंडीशन है ना। तो क्या है, 1 ऐड करना न्यूमरेटर। तो न्यूमरेटर कौन सा होता है, ये हमारा न्यूमरेटर, ये हमारा डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर में हमने कितना प्लस कर दिया, 1 प्लस कर दिया। और सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर दिया है उसमें से 1 माइनस करेंगे तो y माइनस 1। इफ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो रिड्यूस हो कितना आएगा, 1 हो जाएगा। ये बन गई हमारी कंडीशन। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे कुछ नहीं है, तो x प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस का 1। तो x प्लस 1 इक्वल टू वाई माइनस 1। तो x माइनस का y माइनस 1 माइनस 1, तो x माइनस वाई माइनस 2। ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब देखते हैं हम नेक्स्ट कंडीशन क्या दी हुई है हमको ना। अगेन फ्रॉम क्वेश्चन लिखेंगे, अगेन फ्रॉम क्वेश्चन या कंडीशन 2, जो भी लिखना चाहो। तो क्या दिया है, इट बिकम 1/2, वो कितनी बन जाती है, 1/2 बन जाती है। तो जो फ्रैक्शन है वो कितना बन जाता है, 1/2 बन जाता है। कब बन जाता है, दो वैल्यू है तो इसमें डिवाइड का साइन लगाया अपन ने। इफ वी ओनली एड 1 टू डिनोमिनेटर, सिर्फ क्या करें 1 को ऐड करें डिनोमिनेटर में। तो डिनोमिनेटर क्या था y, उसमें 1 ऐड करा, न्यूमरेटर तो वैसा ही रहा। तो कितना बन गया 1/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, 2x इक्वल टू वाई प्लस 1। तो 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये हमारी हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब इसके बाद हमको लिखना हम कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं, है ना। तो लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, ना बाय एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में हम डायरेक्टली करते जाते हैं। पहली इक्वेशन क्या है हमारे पास, x प्लस माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। तो देखो दोनों सेम है, यहाँ माइनस साइन लगाया, माइनस वाली वैल्यू किसकी कर दी, प्लस की, प्लस वाली वैल्यू किसकी हो गई, माइनस की। आपस में क्या होगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो 2x में से x गया तो क्या बचा, माइनस का x, माइनस माइनस प्लस। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 3। x इक्वल टू कितना आया, माइनस का 3, शायद ज़्यादा नीचे हो गया, दिख रहा होगा। तो यहाँ पे दोनों को एलिमिनेट करा, यहाँ क्या बच रहा है, x माइनस 3 आ गया। इसे दोनों इक्वेशन में किसी भी एक इक्वेशन में हम क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x की जगह क्या लिखना है, माइनस का 3 लिखना है। इसमें भी पुट करेंगे तो इसमें 2 से इंटू करना पड़ेगा, तो इसलिए हम किस में पुट करेंगे, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू माइनस का 2। तो x ये लिखा माइनस 3 माइनस वाई माइनस 2
तो माइनस वाई इक्वल टू -2, माइनस की वैल्यू उधर गई तो किसकी हो गई, प्लस की, तो वाई की वैल्यू कितनी आई, प्लस माइनस माइनस, बड़ा नंबर किसका है, माइनस का साइन इधर जाएगा तो किसका जाएगा, अगली स्टेप पे कर लेते हैं। तो वाई इक्वल टू कितना होगा, -1। तो जो हमारा फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन पूछा था, फ्रैक्शन क्या था, x अपॉन वाई, तो फ्रैक्शन कितना आ गया, x की वैल्यू माइनस का, x की वैल्यू गड़बड़ हो गई, x की वैल्यू -3 थी, तो माइनस से माइनस क्या हुआ, कैंसिल, तो x की वैल्यू +3 है, प्लस की थी तो माइनस की हो गई, तो कितना आ गया, -5, माइनस से माइनस कैंसिल हुआ, तो y इक्वल टू कितना आया, 5, y इक्वल टू कितना हुआ, 5, तो हमारा आंसर आया 3/5, x की वैल्यू कितनी होगी, 3/5, तो हमारा फ्रैक्शन हुआ 3/5। सेकंड दिया हुआ है हमें, क्या दिया, सेकंड एज रिलेटेड, बड़ी परेशानी वाली बात रहती है, सीधी सीधी बात नहीं करते इस क्वेश्चनों में। वो इसमें क्या बोलते हैं, 5 साल पुरानी बात कर रहे हैं, वो अभी की नहीं कर रहे हैं, कब की कर रहे हैं, 5 साल पहले, 5 ईयर एगो। क्या बोल रहे हैं, नूरी वाज थ्राइस अस ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है सोनू की एज से कितने टाइम ज़्यादा है, 3 टाइम। नूरी वाज मैं पहले की बात कर, नूरी वाज थ्राइस अस ओल्ड एज सोनू। उसके बाद वो वापस बोल रहे हैं कि 10 ईयर लेटर, फिर 10 साल बाद की बात करते हैं, नूरी विल ट्वाइस अस ओल्ड एज सोनू, तो नूरी है जो क्या होगी, सोनू की एज के ट्वाइस होगी। तो हमें क्या पता करना है, दोनों की एज पता करना है, दोनों की एज हमें मालूम नहीं है, तो एक की एज हम x ले लेंगे, एक की एज हम क्या ले लेंगे, y। तो सॉल्यूशन में लेट नूरी एज बी x, सोनू एज बी y, दोनों की एज हो गई। उसके बाद वो क्या बोलते हैं, 5 ईयर एगो, क्या 5 ईयर एगो, है ना, तो 5 साल पहले की बात कर रहे हैं वो। तो नूरी की एज 5 साल छोटी हुई, नूरी 10th से सीधी कौन सी क्लास में पहुंच गई, 5th क्लास में पहुंच गई। नूरी एज कितनी हुई, x-5, और सोनू वही 5 साल पीछे, अब दोनों एक क्लास में नहीं होंगे, अलग अलग एज होगी दोनों की, है ना। क्या दिया हुआ है, नूरी वाइस थ्राइस, तो नूरी जो है सोनू की एज के 3 टाइम ज्यादा, तो बड़ी कौन है, नूरी है। तो जो छोटा है उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे बराबर करने के लिए, तो नूरी एज वाज इज वाज विल शाल, इसके लिए अपन क्या लगा देंगे, इक्वल टू नूरी की एज, नूरी वाज के लिए लगा दिया इक्वल टू, थ्राइस मतलब 3 टाइम, अस ओल्ड एज सोनू एज, तो नूरी की एज है x-5, 3y-5, तो यहाँ से हमारी इक्वेशन हो गई x-5 इक्वल टू 3y, 3 5 जा 15, प्लस की वैल्यू आई तो माइनस की, प्लस माइनस का 5 गया तो प्लस का, प्लस माइनस क्या हुआ, माइनस, तो हमारी इक्वेशन आ गई x-3y-10, ये हमारी हो गई इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी क्या हुई, इक्वेशन फर्स्ट। इसके बाद नेक्स्ट इक्वेशन क्या बोल रहे हैं, 10 ईयर 10 साल के बाद की बात कर रहे हैं, 10 ईयर, तो 10 साल बाद भैया पता नहीं कौन कहाँ पे, तो नूरी की एज की बात कर रहे हैं। नूरी की एज क्या रहेगी, x + 10, और सोनू की एज कितनी होगी, y + 10, ये तो होगा। अब क्या बोल रहे हैं, नूरी विल, तो नूरी विल शाल है ना, वाज इसके लिए सब क्या लाएंगे, इक्वल टू बी ट्वाइस, ट्वाइस मतलब 2, ट्वाइस 2 का मल्टीप्लाई किसकी एज के, सोनू की एज। तो छोटे वाले की एज में हमको क्या करना, मल्टीप्लाई करना। नूरू की एज कितनी है, x + 10 टू y + 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करा, क्रॉस नहीं इंटू करा, 2y + 20, प्लस की वैल्यू आएगी तो क्या हो गई, माइनस की 20 - 10, तो x - 2y इक्वल टू 10, x - y इक्वल टू कितना है, 10। तो ये हमारी क्या हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई, ये हमारी इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब हमें इसे सॉल्व करना, तो यहाँ लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड, यहाँ लिखेंगे बाय
एलिमिनेशन मेथड। अब थोड़ा शॉर्ट में करेंगे क्योंकि यहाँ पर जगह कम बची इधर। तो देखो इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10, और दूसरी इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 10। दोनों यही आ रहा। अब हमको दोनों में सेम वेरिएबल क्या, एक से बस सिर्फ साइन का चाहिए, तो माइनस माइनस वाली वैल्यू प्लस, प्लस वाली वैल्यू माइनस, आपस में क्या होगा कैंसिल। 3y में से माइनस प्लस करा 2y, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, बड़ा नंबर किसका माइनस का, माइनस का 20। दो कोई चीज नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो y इक्वल टू कितना आ गया 20 आ गया। तो सोनू की एज कितनी आ गई 20 आई। तो हमको नूरी की एज पता करना, तो किसी भी एक इक्वेशन पुट कर दें, तो पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस का 10। तो x माइनस 3 इंटू 20 इक्वल टू माइनस 10। तो माइनस कितना हो 60 होगा इक्वल टू माइनस का 10, माइनस की वैल्यू गई तो क्या हुई प्लस की, माइनस 10 प्लस 60, x इक्वल टू कितना आया 50 आ गया। तो नूरी की एज कितनी हुई, हमको लास्ट में कैसे लिखेंगे हम, नूरी एज 50 और सोनू एज 20, है ना। इसे नोट कर लीजिए। अब नेक्स्ट देखते हैं हम थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमको सेकंड का थर्ड दिया हुआ है, द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर। तो 2 डिजिट नंबर कौन से होते हैं पहले वो पता होना चाहिए हमको। तो डिजिट्स क्या रहती है, 0 से लेकर 9 तक की क्या होती है, 0 से 9 तक क्या होती है डिजिट, और इन डिजिट के कॉम्बिनेशन से क्या बनता है नंबर बनता है। तो 2 डिजिट नंबर, इसमें 2 डिजिट यूज हो रही है इसी, है ना। मान लो अपना 10 हुआ, तो 10 से लेकर 99 तक के जो नंबर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं 2 डिजिट नंबर। तो कोई से 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट ले लें हम, कौन कौन सी डिजिट यूज हो रही है, इसमें से 1 और 0 2 डिजिट है, इसमें 9 और 9 2 डिजिट है। तो लेट 2 डिजिट्स बी x एंड y। मैं 2 डिजिट कौन कौन सी ले ली, एक ले ली x और एक ले ली y। अब उसके बाद क्या बोल रहे हैं, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। तो लेट का सम कितना है, सम ऑफ डिजिट कितना आ रहा है, सम ऑफ डिजिट्स कितना आ रहा है 9 आ रहा है। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना है 9 आ रहा है। ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट, ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या बोल रहे हैं, ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। तो देखो अगेन फ्रॉम क्वेश्चन, तो क्या दिया है, ऑल्सो 9 टाइम मतलब 9 टाइम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 9 टाइम दिस नंबर क्या हमारा, अब 2 डिजिट है तो एक डिजिट x है, एक डिजिट क्या है y। तो डिजिट क्या हुई एक्स वाई हुई हमारी, हमारा नंबर क्या होगा एक्स वाई होगा। हमें नंबर पता करना है, तो नंबर क्या होगा एक्स वाई होगा, है ना। 2 डिजिट्स ले ली क्या अपन ने एक्स एंड वाई, एंड नंबर क्या ले लें, यहाँ पर लिखा नहीं अपन ने नंबर, हमने देयरफॉर नंबर क्या आ गया हमारा, नंबर हो गया हमारा एक्स वाई। तो उन्होंने क्या बोला 9 टाइम्स द नंबर इज के लिए क्या बताया था इक्वल टू, ट्वाइस के लिए 2 द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्स, रिवर्स मतलब जहां पे x है वहां पे क्या आ गया y है वहां पे क्या आ गया x। अब ये किस फॉर्म में होगा देखो, अब कोई से नंबर को हम 10 को क्या लिख सकते हैं, मान लो 11, तो 11 को क्या लिख सकते हैं हम 10 इंटू 1 प्लस 1 एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। क्यों एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे, डायरेक्ट 1 प्लस 1 तो कितना हुआ 2, तो 10 इंटू 1 कितना हुआ 10 प्लस 1 कितना हुआ 11, जैसे 12 है। मान लो 32 है, तो 32 क्या करेंगे 10 इंटू 3 प्लस 2, क्योंकि ये 1 प्लेस पे तो इसमें 1 का इंटू होगा, ये 10 प्लेस पे इसमें किसका इंटू होगा 10 का इंटू, तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना पड़ता। तो हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखें, है ना। तो कितना आ गया 10 इंटू एक्स 10x प्लस वाई, और इधर आ गया 2 10y प्लस x। तो हमारा आएगा 90x प्लस 9y
20y प्लस 2x। अब सभी x वाले टर्म एक साथ लिखें अपन, तो प्लस का 2x इधर आएगा तो किसका आएगा 9x 90x माइनस 2x इक्वल टू 20y माइनस 9y। तो 90 में से 2 गया तो कितना बचा 88x इक्वल टू 11y। मल्टीप्लाई की वैल्यू कहाँ ले आए अपन, डिवाइड में ले आते हैं। 88x डिवाइडेड बाई 11y, तो y इक्वल टू कितना आ गया 8x। इसे किसमें पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x प्लस वाई इक्वल टू 9। तो x की y की कितना लिख देंगे अपन 8x इक्वल टू 9, तो 9x इक्वल टू कितना आ गया 9x इक्वल टू कितना आया 9, तो x इक्वल टू कितना आ गया, तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो y की निकालना हमको, जब x इक्वल टू 1 आया तो y इक्वल टू क्या आएगा y इक्वल टू कितना था 8x था, तो y इक्वल टू 8 इंटू 1, तो y इक्वल टू कितना आ गया 8। तो देखो x और y मिल गया, पर हमको पता क्या करना था, फाइंड दी नंबर। हमें क्या पता करना, नंबर पता करना। तो नंबर क्या है हमारा, नंबर है एक्स वाई, नंबर आया x के लिए 1 y, तो 18 हमारा क्या है नंबर है। तो 18 1 प्लस 8 कितना होता है 9। 18 इंटू 9 करें अपन और 2 इंटू 81 करें, दोनों का क्या आता है सेम आता है, वो भी चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ बोल रहे हैं 9 इंटू 18 इक्वल टू 2 इंटू 81, तो 281 जो कितना है 2 इंटू 2 2 8 जो 16 162, 8 9 8 जो 72, 7 बचा 9 1 9 और 7 कितना हुआ 162, दोनों इक्वल आ रहे हैं। तो ये हमारी कंडीशन ट्रू हुई, तो हमारा नंबर क्या हुआ 18 हुआ। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ वाला क्या दिया हुआ है ना, मीना वेंट टू बैंक, मीना बैंक गई, लॉकडाउन था तो पैसे निकालने की जरूरत पड़ी होगी, बैंक गई हो। टोटल कितने थे 2000 रुपीज़ उसे चाहिए थे, तो कैशियर ने उसे एक नोट दे दिया 2000 रुपीज़ का, पर उसने क्या बोला, शी आस्क्ड कैशियर टू गिव हर, तो उसने क्या बोला कैशियर से, सर मुझे प्लीज़ 50 और 100 के नोट दीजिए, मुझे 2000 का नहीं है ना, खुले नहीं करा पाऊंगी मैं, लॉकडाउन में कहाँ जाऊँगी खुला कराने, है ना, तो 50 और 100 के नोट दीजिए। तो जो कैशियर है उसने टोटल कितने नोट दे दिए 25 नोट दे दिए इन ऑल, टोटल है ना, टोटल कितने नोट दिए 25 नोट्स दिए। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 एंड 100, तो हमें पता करना है कि उसको 50 से कितने नोट दिए और 100 के कितने नोट दिए। तो देखो हमको दो वैल्यू पता करना है, नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट और नंबर ऑफ 100 रुपीज नोट, है ना। तो सॉल्यूशन में लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट कितने ले लिए अपन ने x, और नंबर ऑफ 100 है ना रुपी नोट कितने लिए y। अब टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट कितना है, टोटल अमाउंट है 2000 रुपीज। तो देखो जितने 50 के नोट है उसमें 50 का इंटू करना पड़ेगा, जितने 100 के उसमें 100 का इंटू करना पड़ेगा। दो नोट रहते 50 के तो 50 इंटू 2 करते तो 100 हो जाता है। ऐसे कितने रुपीज है, तो 50 के कितने नोट है हमारे पास x और 100 के कितने हैं y, इक्वल टू कितना है। अब ये नंबर बहुत बड़े आ रहे हैं, हमको सिंप्लीफाई करने में प्रॉब्लम है, इसलिए हम क्या करते हैं 50 टेल में 100 भी आता है, 50 टेल में 20,000, तो हमने 50 क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचा x प्लस 50 टेल में कितने टाइम आएगा 2 टाइम आएगा, मल्टीप्लाई के लिए कहाँ पहुंचा दी 0 से 0 क्या हुआ कैंसिल, 5 से कितने टाइम कटेगा 5 से कटा 5 4 जा 20 तो 40। तो हमारी इक्वेशन क्या बन गई, ये हो गई हमारी इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन सेकंड बनाएंगे हम। अब क्या बोला उसके बाद, मीना गोट टोटल 25 नोट्स, टोटल कितने नोट मिला है, तो नंबर ऑफ नोट्स शी गोट कितना है 25, तो 50 के जितने मिलेंगे वो और
100 के मिलेंगे उतने, दोनों मिला के कितना हो 25 होगा। ये इक्वेशन क्या हो गई, सेकंड हो गई। अब कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं हम, यहाँ लिखेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड। कौन सी मेथड यूज कर रहे हैं हम, एलिमिनेशन मेथड यूज कर रहे हैं। तो एलिमिनेशन मेथड क्या थी, x प्लस 2y इक्वल टू 40 और x प्लस वाई इक्वल टू 25। तो हमें क्या करना पड़ता था एलिमिनेशन में, एक का कांस्टेंट का कोफिशिएंट क्या करना पड़ता है, सेम करना पड़ता था। यहाँ x का कोफिशिएंट पहले से सेम है, ये भी 1 है ये भी 1, तो सिर्फ क्या करेंगे हम साइन चेंज कर देंगे, माइनस से जब मल्टीप्लाई करा तो माइनस का होगा, प्लस वाली वैल्यू माइनस की हुई, प्लस वाली वैल्यू किसकी हुई, माइनस की हुई। तो हमारा क्या हुआ, अब इस साइन से कुछ मतलब नहीं बीच वाले से, तो प्लस माइनस माइनस, 2y में से y गए तो कितना बचेगा y, 40 में से 25 गया तो देखो 10 में से 5 गए तो 5 और 3 में से 2 गए तो 1, तो y इक्वल टू कितना आया 15। इसे पुट किस में कर दें, पुट इन इक्वेशन सेकंड में कर दें, क्योंकि हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसमें वो भी नहीं करना पड़ेगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू कितना 25। तो x की वैल्यू पता करना है, y कितना है 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू कितना है 25 माइनस 15, तो x इक्वल टू कितना आएगा 10। 50 से कितने नोट मिले उसे, सॉरी, x इक्वल टू कितना है 10, y इक्वल टू कितना है 15। तो नंबर ऑफ 50 रुपी नोट कितना है 10, तो कितना होगा 500, और 100 रुपीज़ नोट कितने आएंगे 100 इंटू 15 का तो 1500, तो 1500 प्लस 500 कितना होगा 2000 होगा। ये हमारा सोल्व होगा। अब देखते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन बहुत बड़ा था, मैं थोड़ा शॉर्ट कर दिया है, शॉर्ट कर दिया, जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन चाहिए थी हमको वो लिख ली हमने, है ना। तो क्या लिखा सॉल्यूशन में, क्या क्या दिया हुआ है, तो क्या पता करना है हमको, दो टाइप के चार्ज लग रहे हैं यहाँ पे, वो दोनों पता करना है। एक क्या चार्ज है कि यदि किसी लाइब्रेरी है उसमें से हम बुक लेते हैं, उसका फिक्स चार्ज है कि हाँ आपका इतना चार्ज लगेगा, ये आप एक दिन रखो तो इतना चार्ज लगेगा। मैं आपने एक बार बुक ले ली है और तुरंत वापस करी तो भी जो फिक्स चार्ज है वो आपको क्या करना देना पड़ेगा। तो जो फिक्स चार्ज है वो हम लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्ज बी एक्स। फिक्स चार्ज हमने क्या ले लिया एक्स, है ना। फिक्स चार्ज फॉर फर्स्ट 3 डेज, है ना, मैं शुरू के 3 दिन का आपका चार्ज कितना होगा 100 रुपीज़ हो गया। आप एक दिन रखो, 2 दिन रखो, 3 दिन रखो, आपका जो चार्ज है वो फिक्स हैगा एक्स। उसका एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, मतलब उसके बाद, है ना, चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डे कितना लग रहा है, वाई ले लिया अपन ने ना, हर एक दिन मतलब जो एक्स्ट्रा दिन है उसका अलग चार्ज है, दोनों चार्ज हमको पता करना है। तो क्या रहेगा, सहिता पे 27 रुपीज पे कर रही कितने, है ना, तो चार्ज फॉर 7 डे कितना होगा 27। अब फिक्स चार्ज 4 यहाँ लिख लेते हैं अपन, फॉर 3 डे कितना हुआ एक्स। तो देखो 7 में से 3 दिन का चार्ज कितना हुआ, 7 2 होगा, है ना, 3 प्लस 4 कितना होगा 7 होगा। तो जो 3 दिन का चार्ज है वो कितना होगा एक्स, और हर एक दिन कितना लगता है वाई, तो 4 दिन तक कितना लगेगा वाई वाई चार्ज लगे कितना होगा 27। ये हमारी होगी इक्वेशन फर्स्ट। मतलब जो 3 दिन का चार्ज है वो तो फिक्स रहेगा, 3 दिन का एक्स लग रहा है, और बाकी जो एक्स्ट्रा दिन है उसके क्या लग रहा है 4 दिन है, तो 4 दिन में जो पर डे का चार्ज है वो इंटू हो रहा है। तो ये हमारी इक्वेशन होगी। और फिर चार्ज फॉर 5 डे, है ना, वाई सूजी पे 21 फॉर 5 डेज। तो देखो 5 डे में 3 प्लस 2 कितना हो रहा है 5 हो रहा है ना, तो 3 डे का कितना हुआ एक्स, 2 इंटू वाई इक्वल टू 21 कितना था 21। तो इसको अपन अब रफ कर देते हैं, काम का हुआ है अपना। ये होगी इक्वेशन सेकंड। अब इसको सॉल्व करना कौन सी मेथड से करेंगे हम, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या है, x प्लस 4y इक्वल टू 27
एक्स प्लस 2y इक्वल टू 21। माइनस करेंगे, साइन चेंज करना पड़ता है हमको, हमने साइन चेंज करा, ये नेगेटिव का हुआ है, पॉजिटिव नेगेटिव का हुआ, ये भी क्या हुआ नेगेटिव का। एक्स एक्स क्या हुआ कैंसिल, तो 4 में से 2y गया तो कितना बचेगा 2y बचेगा। 27 में से 21 गया तो कितना बचेगा 6। तो y इक्वल टू कितना आ गया 6/2। तो y इक्वल टू कितना आया 3। तो हर एक दिन का जो चार्ज लगता है कितने रुपीज़ लगते हैं 3 रुपीज़। बहुत पुरानी बात हो गई, तो बहुत ज़्यादा लग जाता है। अब इसे किसी भी इक्वेशन पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में ही कर देते हैं। क्या है x प्लस 4y इक्वल टू 27। तो x प्लस 4y की वैल्यू कितनी है 3 इक्वल टू 27। तो 4 3 या 12 इक्वल टू 27। x इक्वल टू कितना है 27 माइनस 12, x इक्वल टू आ गया 50। तो फिक्स्ड चार्ज कितना हो गया, फिक्स्ड चार्ज हुआ हमारा 15 रुपीज़, और चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे हर एक एक्स्ट्रा डे कितना लग रहा है 3 रुपये चार्ज का। 3 और 15 दोनों हमारे हो गए इक्वेशन। अब इसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो पहले से अच्छे से कर लिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।